गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से वही जो अपना चला रहे थे, कौन सा जीवों में जनन। आज उसको हम आगे करने वाले हैं। जैसे कि आपको अलैंगिक व लैंगिक जनन में आपको अंतर हम बता चुके थे और उससे आगे हम जाने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देंगे आपको, फिर से देख लीजिएगा। बताइएगा हम पढ़ के आ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर। क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10 का चैप्टर, क्लास 10th का कौन सा चैप्टर? जीवों में जनन। जीवों में जनन, हम जीवों में जनन की बात तो कर चुके थे। इसके बारे में बताया जीवों में जनन कैसा होता है, जीव जनन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, जीवों में जनन कैसा होगा, लैंगिक व अलैंगिक के बताया। सरल प्रक्रिया और जटिल प्रक्रिया थी, दोनों में देखा गया था। कोशिका स्तर के आधार पर व कोशिका या समसूत्री विभाजन के आधार पर देखा गया था। अब हम देखने वाले हैं अलैंगिक जनन। सीधा समझे से क्या देखने वाले हैं? अलैंगिक। इस क्लास में हम केवल क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन के बारे में, याद रखिएगा। तो बताइएगा अलैंगिक जनन होता क्या है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। अलैंगिक जनन होता क्या है बताइएगा। आपको हम बता चुके हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या होंगे? केवल एक पर्सन, यानी नर मादा नहीं भैया, जनक। हम फिर से बोल रहे हैं, जनक समझा करो। जनक कहने के लिए तो कुछ भी कह दिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, ठीक। केवल जनक होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब बताइएगा समसूत्री, समानता, सब स्टेज इसके लक्षण हैं। और क्या कह सकते हैं? ये सारे लक्षण, ठीक। इसमें निषेचन नहीं होगा, युग्मक नहीं बनेगा। ये सारी प्रक्रिया हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? आगे की ओर थोड़ा चलेंगे, नहीं तो समय ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा हमारा। तो आइए देखिएगा। तो हम क्या देखने वाले हैं? एसेक्सुअल कितने तरीक़ा से होता है। रिप्रोडक्टिव, मुख्यतः ये 5 से 6 प्रकार के देखे गए मुख्यतः, लेकिन होते हैं बहुत इसके प्रकार। लेकिन हम क्या देखेंगे? मेजरली क्या आपके यहाँ स्कूल में आने वाला वही चीज़ को देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है? विखंडन। विखंडन को हम देखने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे मुकुलन, मुकुल या मुकुलन। और फिर हम देखने वाले हैं क्या? विखंडी जनन, विखंडी जनन। और फिर क्या देखने वाले हैं? बीजाणु जनन। 2 और हैं आपके पास, देखिए ये क्या है? मेजरली क्या है? 4, जो हाई स्कूल के परीक्षा की दृष्टि से आने की संभावना है 2 से 3 नंबर की। और हैं देखिए जैसे कायिक जनन और पुनरुद्र भवन, और भी है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटान, बहुत सारे हैं। तो उन सबको नहीं देखना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आने वाले नहीं हैं। तो कायिक जनन और पुनरुद्र भवन ये दोनों जो लिखे थे, अब यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो हम क्या करें, एक साथ चारों को समझ लें या अलग अलग करके समझें, जैसे आपको अच्छा लगे। पहले हम क्या समझेंगे? एक एक करके समझेंगे, फिर चारों को लेकर समझेंगे अगर टाइम रहेगा तो। अब देखिएगा हम क्या देखने वाले हैं? विखंडन। सबसे पहले हम विखंडन को देखने वाले। विखंडन शब्द का मतलब क्या है? क्या 2 भागों में टूट जाना, 2 से अधिक भागों में टूट जाना, कोई ना कोई चीज़ है टूट जाएगा, यानी खंड उसके हो जाएंगे। कोई क्या है, एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा है तो क्या हो जाएगा? खंड हो जाएगा। तो यहाँ पर खंड किसका होगा? शरीर का होगा खंड या कोशिका का खंड होगा? अब ये देखने वाले हैं कौन सा शरीर का खंड होगा, अब ये देखने वाले हैं। देखिएगा अब यही क्वेश्चन एक बनने की संभावना यहीं पर है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर किस में देखा जाएगा? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एकल कोशिकीय जीव में होता है। बस सिंपल सा एकल कोशिकीय जीव में होता है। एकल कोशिकीय जीव या कोई एक कोशिका है, यानी हम कोशिका को जैसे यहाँ समझेगा। यूनिसेलुलर जैसे कि हमने कहा क्या, एक अकेली कोशिका एक संपूर्ण जीव बना सकती है। कोशिका चैप्टर हमने पढ़ा है। तो यानी कि एक अकेली कोशिका वह संपूर्ण जीव भी है, यानी कि कहीं ना कहीं एक सेल क्या होगा? विभाजन होगा। ये क्या हो? खंड उसका टूटेगा, यानी एक सेल है वो 2 सेल में बदलेगी। बस वही प्रक्रिया यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अब मुकुलन में भी हो जाता है ऐसा ही, लेकिन मुकुलन एकल कोशिकीय में नहीं होता। विखंडी जनन ये भी एकल कोशिकीय में नहीं होता, ये भी एकल कोशिकीय में नहीं होता। कहीं ना कहीं ये एकल कोशिकीय में देखा गया था। आपको मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर ईस्ट मिल जाता है, तो आप वहाँ पे घबराइएगा नहीं।
कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी, ध्यान समझिएगा, लेकिन समानता ये पे देखा गया। ठीक, अब ये बताइए कि जब ये एक, चलो ठीक सुनो, यूनिसेल्यूलर क्या बोलेंगे बाबू इसको, हम क्या बोलोगे? एक कोशिका है कि नहीं? एक कोशिका आपको दिख गई, केंद्रक हो गया, ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, यही ना? कहो सही डबल बनाए हो। अरे ठीक है, कहाँ सा होगा भी, कहाँ ये चीज़ नहीं देखने वाली, क्या केवल देखने में कोशिका झिल्ली से में कोई मतलब नहीं, साइटोप्लाज्म में कोई मतलब नहीं, मैं क्या देखना है किस प्रकार से विखंडन होगा। ध्यान समझ मेरी बात को। ये क्या है? फैक्ट्री है। ठीक, ये तेरे पास एक फैक्ट्री और है, ये तेरी फैक्ट्री हो गई, ये तुम्हारी फैक्ट्री, ये मेरी फैक्ट्री। ठीक, अब दोनों में अंतर क्या है? कहो सही, ये छोटी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री। लो अब तेरे को और सच समझा दे रहा हूँ। देख ये 4, लेकिन जो यहाँ पर है ना, बता किसका कार्य बड़ा है, किसका कार्य छोटा है? तो सीधे से बात बताएगा कि ये इसका कार्य छोटा है, क्योंकि देखिए आपकी एक फैक्ट्री, ध्यान सुन, ये आपकी फैक्ट्री है, इसमें 4 लोग काम करने वाले हैं, यानी ये जो पर्सन होगा या जो मालिक होगा वो आसानी से चारों व्यक्ति को हैंडल कर लेगा, कौन सा कार्य हुआ है, कौन सा कार्य नहीं हुआ। पर यहाँ पर इसका दिमाग काम नहीं करेगा, किस प्रकार से हैंडल करना है, किस प्रकार से हैंडल नहीं करना। यानी कहीं ना कहीं ये छोटी कंपनी थी, ये बड़ी हुई, और कोई भी चीज़ हमेशा छोटे से ही बड़ा होता है। तो ये हुआ, अब ये क्या करेगा भाई? अब बड़ा हुआ तो भाई कुछ करना यार। अब तो जैसे अंबानी को देख ले, अंबानी को देख ले भाई, इतना बड़ा है, वो कैसे संभालता होगा? उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, पर इसके पास तो एम्प्लॉय नहीं, इस पर कार्य करता ही है, एम्प्लॉय तो है, लेकिन कोई इसका सपोर्टर या उसके साथ में जैसे होते हैं ना कभी कभी पार्टनरशिप, या कोई अच्छा मेरा जैसे वो कार्यभार देखे केवल, जैसे कि इस कंपनी का हेड किसी और को बना दो, आप तो मुख्यतः रहोगे लेकिन किसी का और को हेड बना दो, या आप भी कार्य करते रहो और किसी और को पकड़ लाओ, एक आदमी को, या आपका भाई आ जाए। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला, ये जो पर्सन था ये क्या करेगा? कोई ना कोई आदमी को लेकर आएगा, या वो अपने में ही विभक्त कर लेगा, या वो जनन करेगा। हाँ भैया, यहाँ केंद्रक जनन करने वाला है, यानी कि आपका जो पुत्र होगा, अगर आपका पुत्र बड़ा हो गया तो आपकी कंपनी को संभालने लगा कि नहीं, आप भी संभालो, आपका पुत्र भी संभालेगा, फिर पुत्र का भी पुत्र होगा, वो भी संभालेगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे? अपने आप को डबल भागों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? इनका कार्य कम हो जाएगा। ये इधर का संभाल ले रहे हैं, इधर का संभाल ले रहे हैं, तो ये क्या थे भाई? संभाल ले रहे थे। ध्यान समझो। अब बताइए, ये तो हो गया, अब दोनों में कभी ना कभी विवाद हो जाएगा। जैसे घर परिवार होता है ना, बाप बेटा था या भाई भाई, ठीक, भाई ही समझ ले, अब विवाद हो जाएगा तो दोनों क्या करेंगे? कहीं भैया नहीं, बांटो, तुम्हारे पास जितने एम्प्लॉय हैं हमको दो, मतलब कि अपना एम्प्लॉय अपने पास, अपना एम्प्लॉय अपने पास। दोनों लोग क्या कर दिए? अपना अपना चीज़ बांट लिए। तो देख, ये एक बड़ी सेल थी, इस बड़ी सेल से क्या निकल के आया? 2 छोटी सेल निकल के आया। क्या यही सेल बन के आई क्या फिर पुनः? मतलब छोटे सेल बन के आई कि नहीं? अब एक यहाँ पे हो गई, ये कार्य करने वाली, ये कार्य करने वाली, ये कार्य करने वाली। अब फिर ये कंपनी धीरे धीरे बड़ी होगी, फिर बड़ी होगी, अब फिर बड़ी होती, यही प्रक्रिया होगी। यही सबसे पहले क्या होता है? केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन के बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म या साइटोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन। ये 2 चीज़ें थी। यही चीज़ें यहाँ पर होती है। अगर आपको समझ में आया तो बताइएगा, नहीं समझ में आया तो प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल ले लेना, किसी का ले लेना, ठीक है। सिंपल सा, इतना नहीं समझना है। अगर आ गया होगा तो ठीक बात, अगर नहीं आया तो भाई मेहनत करो, मेहनत करो, सीधी सी बात है। आओ देखो अगला। अब देखो, एकल कोश की जीव है, वो संपूर्ण जीव है, तो अपना वंश चलाएगा भाई। वो अपने को तो भाई अपना जो संपत्ति है, मतलब अपने लड़के बच्चे को तो पैदा करेगा भाई। चलो, एक जीव है ये, ठीक। सबसे पहले इस पर क्या होगा आप बताओ? अब ये क्या करने वाला है? साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। क्या करेगा? कैरियोकाइनेसिस। फिर कौन? कैरियोकाइनेसिस होने के बाद फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, यानी केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। ध्यान समझ मेरी बात को। ये
दो सिचुएशन आपको देखने को मिली। यानी एक जीव था, उसने क्या किया, अपने शरीर में से जो पूरे बगल पूरे पार्ट को कंट्रोल कर रहा था वो दो भागों में हो गए, दो भागों में हो गए, दो भागों में हो गए। अब ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं दोनों लोग अलग अलग हो जाओ, क्योंकि प्री मेच्योर हो चुके हैं। अब ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा, ये अलग बन गए और ये अलग बन गए। यानी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ये बात आपको याद रहेगी। सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन। अब ये समझे कि नहीं, ये सिंपल सा था। यानी एक जीव था, एक जीव ने पहले क्या हुआ, वृद्धि किया, फिर वृद्धि करने के बाद कैरियोकाइनेसिस हुआ, केंद्रक विभाजन हुआ, फिर केंद्रक विभाजन के बाद क्या हो गए, दो बन गए। यानी एक जीव से दो जीव बन गए। यानी कि प्रत्येक जीव अपने शरीर को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी प्रत्येक जीव अपने शरीर को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हो गया यही भाई। यानी कि ऐसा देखते हैं, समझ यहाँ पर कैसा होगा। एक तो होगा द्विविखंडन और एक होगा बहुविखंडन। क्या समझा मेरी बात को? यानी कहीं ना कहीं आपको क्या मिला, द्विविखंडन और बहुविखंडन। इसका मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस आप समझे कि नहीं। यानी कोई भी जीव गया है वो अपने शरीर को दो बराबर भागों में बांट रहा है तो द्विविखंडन, दो से अधिक भागों में बांट रहा है तो बहुविखंडन। तो आप बताइएगा, अगर वह बहुत सारे भागों में अपने शरीर को मतलब कि एक जीव है वो अपने शरीर को कई भागों में बांट रहा है, तो वहाँ पर बताइएगा कैरियोकाइनेसिस कितनी बार होगा, एक बार होगा या दो बार होगा या और भी बार? यहाँ पर तो एक ही तो बार हुआ है ना यार बाबू, देखना एक ही बार तो हुआ है ना, कैरियोकाइनेसिस दो हुआ है, फिर साइटोकाइनेसिस वन बार। ठीक है, तो क्या होते हैं, सरल सरल वाले हैं ना, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो द्विविखंडन की परिभाषा आप तो बना सकते हो कि नहीं भाई? देखिए परिभाषा तो आपको बनाना आए ना, लेकिन भाई समझना आना चाहिए। यानी प्रत्येक जीव अपने शरीर को दो बराबर भागों में बांट रहा है और वह दो बराबर भागों में बांट रहा है, पुनः वृद्धि करने के बाद फिर दो बराबर भागों में अपने शरीर को बांट लेते हैं, यही हो गया। ठीक, यानी जीव था ये बड़ा सा जीव था, दो बराबर भागों में पहले बटा और ये पुनः मतलब वृद्धि करने के बाद पुनः अपने जनक के समान हो जाते हैं। जनक के समान, कोई प्रकार का डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर। मैं बोला हूँ यहाँ पर विभिन्नता ना के बराबर है भैया, एकदम सेम उसी तरह हो जाएंगे, यही कंडीशन है। अब द्विविखंडन का उदाहरण देखिए, जैसे कि युगलीना, युगलीना पैरामीशियम और युगलीना पैरामीशियम लिस्मानिया। ये क्या थे, दो विखंडन। मतलब ये जो हैं ये अपने शरीर को दो बराबर भागों में बांटेंगे। याद रखना अमीबा भी आता है। देखो युगलीना, वेट 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 वेट, तो चलिएगा, लाइट चली गई थी बाबू। चलिए देखिएगा कहाँ पर थे हम, युगलीना पैरामीशियम लिस्मानिया। यानी कि एकल कोशिकीय जीव में विखंडन कर रहे थे। कौन सा विखंडन, द्विविखंडन। द्विविखंडन का उदाहरण होगा युगलीना पैरामीशियम लिस्मानिया। यानी लिस्मानिया का हम जीवन चक्र आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा बुक में ऐसे देखने को मिला है। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस आपको समझ में आ ही गया होगा। हम देखने वाले क्या, लिस्मानिया का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है। यानी कि ये क्या हो गया, लिस्मानिया, लिस्मानिया, लिस्मानिया ये कैसा होता है, ध्यान समझ मेरी बात। ये छड़ाकार होता है, छड़ाकार या डंडाकार। चलो ये बात, लेकिन इन दोनों को हटाकर क्या बोला गया, इनकी संरचना आती है वनडे एग्जामों में, जहाँ समझ सुन ले। ये होते हैं कोड़े के समान, कोड़े के समान, कोड़े के समान संरचना वाले जीव जिसमें दो विखंडन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा।
अब ये लिस्मानिया ये कुछ इस प्रकार से होता है, और आपको दिख दिया है यहाँ से एक फ्लैजिला निकला है और यहीं से एक केंद्रक हो गया। ये क्या है, फ्लैजिला, और ये पूरा संपूर्ण जीव हो गया। अब ये सर्वप्रथम क्या करने वाला है, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस। जब ये कैरियोकाइनेसिस करेगा तो इसकी वृद्धि होगी, यहाँ से जो फ्लैजिला है या यहाँ से फ्लैजिला का निर्माण थोड़ा सा और हो जाएगा। ये कैरियोकाइनेसिस कर लिया। अब इसके बाद क्या करने वाला है, ये आपको सर्किला का देखिए चंद्रा कोड़े के समान होता है, कोड़ा बनाइए कभी। अब ये क्या हो गया, ये फ्लैजिला निकल आया, कैरियोकाइनेसिस फिर से देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, साइटोकाइनेसिस करेंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा।